पवित्र पवित्र वा सर्वांगदो विवाहाय स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभायाभ्याम तरा शुचि। हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु को प्रणाम करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान के चरणों में गिरा दीजिए। फिर से हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को याद कीजिए। अब आप लोग 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा, अब कन्या आगे आ जाएगी और आप पीछे चले जाएंगे। अब 4 फेरे और ले लीजिए। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमस्ते। बेटा, फेरे पूरे हो गए। अब आप अपने से बड़ों माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने मांगलिक जीवन का शुरुआत करो। खुश रहो, जीते रहो। वाह, संदन जी का भी आशीर्वाद ले लो। माँ, आशीर्वाद दे। हाँ। खूब फूलो फलो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। भाई, पंडित जी ने विदाई का जो मुहूर्त है वो 5 बजे का रखा है। तब तक हम बचा हुआ काम है वो निपटा देते, और जो रही सही रीति रिवाज है उन्हें भी निपटा देते हैं। तो समझ जी, जैसा आप कहें। अरे तू वहाँ खड़ा हुआ का टुकुर टुकुर तक रहा, यहाँ जाके सामान गाड़ी में रख। चल। जी जी बाबूजी। हाँ। अम्मा, हमें आज तुमरा कौन ध्यान रखेगा? जितेंद्र, तू चिंता ना कर, बिरजू है ना, वो ख्याल रख लेगा हमारा। वो बिरजू, वो तो खुद का ख्याल ना रख सकता, तो तुमरा ख्याल क्या रखेगा? देखा, आज दीदी की विदाई है, आज भी यहाँ नहीं है। जरूर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। तू चिंता ना कर, बिरजू हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। अब अपने पति का और उनके परिवार का ख्याल रखना। तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। जितना सलीका संस्कार हम तुमको सिखाए हैं वो भूलना नहीं। अपने परिवार वालों की सेवा करना। जा बेटा जा, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रौनक, आओ बेटा, गाड़ी में बैठ। अरे बापू, हमारा एक दोस्त है ना, छगन, वो तो आज शादी में नहीं आ पाया, वो कल आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसे मिलकर ही जाएं। पगलाए हुआ कहाँ? बड़े भाई का शादी हुआ है, बहू पहली बार घर जा रही है? तो कोई तो होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए। अरे बापू, रहने दो ना, उसका मन है रुकने का तो रुकने दो ना, और वैसे भी 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? रौनक, तू ठहर जा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? समझते नहीं हो, 1000 काम पड़ा उधर। बापू, सब हो जाएगा, हम कर लेंगे, फिक्र काहे कर रहे तुम हो? काहे के लिए करोगे काम? अरे बापू, सब हो जाएगा ना। जमाई राजा ठीक कह रहे हैं। अब इको रुकना है तो रुक जाए ना। उसका दोस्त भी है यहाँ पर। अब गांव आया है तो गांव भी घूम लेगा। और हम थोड़ी ना कोई पराए हैं। हमार घर में ठहर जाएगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। समझन जी आप कह रही है तो
ठीक है, रुक गया फिर। और सुनो तुम, ज्यादा परेशान ना करना इन्हें। कोई छोटा मोटा काम करने को बोले तो कर देना, ना नुकुर ना करना। कर दे बापू, कर दे। अब आप लोग भी निकलिए, हाँ, चलो। देरी हो रही है। आओ चलो बेटा। अच्छा। अच्छा बाबूजी, 2-3 दिन बाद मिलते हैं। खैर लगता है। हाँ भैया, उसका वो वहाँ से निकालना, और वो जो कोने वाला है ना, उसका भी वहाँ से। अरे अम्मा, जिन्हें चली गई का? और नहीं तो का, तेरा इंतजार करती बैठती है। हाँ, कहाँ चला गया था तू? वो वाला। अरे बिरजू, हम सबका हिसाब कर देते हैं। मोहे से कैसा घूंघट, अब हटा भी दो, हटा भी दो ना। जब तुम हंसती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। आपने हमें हंसते हुए कब देखा? अभी देखा ना। हम तो हंसे भी नहीं, आप काहे झूठ बका रहे हो? तो एक बार ये घूंघट हटा कर दिखा दो, बस एक बार हंस दो, फिर वापस ये घूंघट कर लेना। हमें सब पता है, अगर हम ये घूंघट हटा देंगे आप हमें दोबारा घूंघट नहीं करने देंगे। हमारी सहेलियों ने हमें सब बताया है। तुम्हारी सहेली बड़ी होशियार है, हमें उसी को ब्याह के लाना चाहिए था। क्या बोला आपने? गुस्सा? अरे हम तो बस छेड़ रहे थे तुम्हें। हमें अब आपसे बात नहीं करनी। पर हमें तो आपसे बात करनी है ना। चलो हम यहीं बैठे, जब तुम्हारा मन करे तब घूंघट हटा देना। अरे आप तो गुस्सा हो गए। हम काहे गुस्सा होंगे। अच्छा लीजिए, आप खुद ही घूंघट हटा लीजिए। हम तो पहले ही कहे थे, जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। वैसे और क्या क्या कहा था तुम्हारी सहेली ने तुम्हें? हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आती है। अब हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारे पति है ना। बताओ ना। हमारी सहेलियाँ सही कहती है, हर मर्द सुहागरात के दिन बहुत भोला बन जाता है। अच्छा जी, तो ठीक है, अब हम बाकी मर्दों से ना अलग हो जाते हैं। हमका अम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? वो घर में अकेली रहती है, घर में कितना काम होता है, बिरजू कोई काम का नहीं, ऊपर से गुस्से इतना, कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एक न एक दिन बिरजू को अपने घर की जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना। और वैसे भी अब तुम वहां नहीं रहोगे तो धीरे धीरे घर द्वार सब समझ लेगा। जितना जल्दी समझ ले उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अम्मा
माँ का चिंता सर से चला जाएगा। तुम तनी को परेशान ना हो, जब मन करे मिल ही आना। और गांव ज्यादा दूर थोड़ी ना है, हमसे क्या ना, हम छोड़ आएंगे, नहीं तो रौनक लेकर चला जाएगा। वैसे भी गांव में हमारा ही घूमता रहता है। रौनक भैया कितने अच्छे हैं ना, उनने सब कुछ कितने अच्छे से संभाला। शादी का साज सजावट इतने अच्छे से संभाला, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं शादी का काम कैसे करेंगे। सही कह रही हो, व्यवहार तो इस समय अच्छा है, बस काम पर ही ध्यान नहीं देता। वो समझदार है, संभाल लेंगे। दिखते हैं। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी का? हमारा बहन का शादी, हम उनके इकलौते भाई, और विदाई में हम ही नहीं मिल पाए। अरे बिरजू शांति रख, कोनो दूर नहीं गई है, ये बगल वाले गांव में तो गई है। जब मन करे जाके मिलाना। ऐसा थोड़ा ही होता है, विदाई के समय रहना जरूरी होता है ना। तो शादी हुई है तो विदाई भी होगी, पता ना था तुझे? तेरे दोस्त रुक ना सके थे थोड़ी देर, तू भी चला गया उनके पीछे बस अड्डे बिठाने। अब बताओ, इतनी रात को भाग गए। अब तेरे लिए बहन की विदाई जरूरी थी कि दोस्तों की? रोटी दूं? नहीं नहीं, अब हमारा पेट भर गया। तू लेगा? ना माई, हमारा भी हो गया। रौनक भैया, लाई आपकी थाली रख दे। हाँ। रुको, हम दुला देते हैं। खाना सही था? वो बिरजू तुम्हारे सामने कुछ भी बोला, उसका बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सीला है वो, बिल्कुल अपने बापू पे गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो छोटा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। छोटा कहाँ है, तुम्हारी उम्र का है, पर तुम उससे ज्यादा समझदार हो। तुम हमको समझी ही कहाँ, हम तो रुके ही इसलिए हैं कि तुम हमको समझ सको। धत, लाज नहीं आती तुम्हें? लाज क्यों आएगी? कोई चोरी थोड़ी की है। हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, ऊपर से विधवा, इसका मतलब समझते हो? हमको ना दिखाई देती तुम्हारी कोई उम्र, हमको सिर्फ तुम दिखाई देती हो। अम्मा, हम छत पर सोने जा रहे हैं। रौनक भैया, आपका बिस्तर लगा दूं ऊपर? अरे नहीं नहीं भैया, धन्यवाद, आप जाइए, आराम से जाके सो जाइए, हम यहाँ नीचे कमरे में ही सो जाएंगे। अच्छा, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक। हम तो यहाँ पर आए थे तुम्हारी बेटी की शादी की साज सजावट में तुम्हारी मदद करने, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कि हम कब तुम्हारे प्यार के फेर में पड़ गए। हमको भी नहीं पता था कि तुम इतने शातिर हो। दरवाजों पर फूल सजाते सजाते तुमने हमारे बालों में ही फूल सजा दिए। जी, कौन हो आप? हम दीपक भैया के छोटे भाई रौनक। अरे, दामाद जी के छोटे भाई, आइए ना, अंदर आइए, आइए। बताइए, कैसे आना हुआ? बापूजी कह रहे कि आप घर पे अकेली हैं और शादी वाला घर है, बहुत कामकाज होगा,
और आप अकेले कहाँ दौड़ा भागी करती रहेंगी, तो वो हमसे कहे कि हम यहाँ पर आ जाएं और आपकी मदद कर दें। अब ई का बात हुई, समधी जी तो हमका शर्मिंदा कर दिए हैं। अब इतना भी कोनो बड़ा काम है नहीं, और बिरजू तो है ही ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। अब पिताजी कहे हैं और हम बिना काम के घर वापस लौट जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि हम बिना मदद किए वापस आ गए। अब हमारे घर का सारा काम तो हो चुका है और कुछ दिन ही रह गए हैं, यहाँ पे भी आकर काम कर लेंगे हम। आपको यहाँ जितना दिन रहना है बेफिक्र रहिए, आपका जितना मन करे रहिए, पर हम आपसे कोनो काम नहीं करा सकते। देखिए, बेफिजूल पड़े रहना हमें अच्छा तो नहीं लगता है। अगर आप कहेंगी कि काम है तो ही हम रुकेंगे, वरना हम घर चले जाएंगे, बापूजी की डांट सुन लेंगे। ठीक है, कोनो बात नहीं, आप रुक जाइए और हमारा और बिरजू का हाथ बटाइए। गलती से हो गया, हम आपको आते देखे नहीं। कोनो बात नहीं। वैसे रंग बहुत अच्छा लगा लेते हो। माँ, ये मैं पहन के दिखाऊं? दिखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब ठीक नहीं है, लोगों को पता चला तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी। हमको लोगों से नहीं, त्योहार से लेना देना है। हम तुमसे प्यार करते हैं सरला, बोल दो, क्या तुम भी हमको चाहती हो? नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा ना। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। हम तो बस यही कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं। ठीक, तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। कल पाँव फटते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। सरला, तुम? हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे।
हम तुम्हारे होने के लिए तैयार हैं। किसी ऐसी जगह जहां तुमको और हमको कोई नहीं जानता होगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बैठो बैठो। कहा बाबू, मन लग रहा है ना? जी बाबूजी। अरे ना ना बाबूजी, कोई मन नहीं लग रहा। हाँ? रात को तीसू बहा रही कि अम्मा की याद आ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी, ये तो बस। अरे अब बाबूजी से क्या शर्माना, अब तुम नहीं कहोगी तो हम भी कह देते हैं। अरे बेटा फिक्र मत कर, रौनक है ना उधर, 2-4 दिन में आ जाएगा बस। जी बाबूजी। अरे समन जी, नमस्कार नमस्कार। वाह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का बात कर रहे थे। आइए आइए बैठिए ना, आइए आइए। अरे यूं अचानक है रौनक, सब कुशल मंगल तो है ना? अच्छा बिरजू नहीं आया? बापूजी, भैया, भाभी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जानवी, माता जी के लिए पानी मिठाई कुछ लेकर आओ। एक काम करो, चाय लेकर आओ। जी अभी लाई। जाओ। संजय जी बड़ा अच्छा लगा, आपने अचानक आके एकदम से हमको चौंका दिया। बहुत बढ़िया है। और उधर सब मंगल कुशल है। ये आपकी चाय अम्मा, आपकी चाय। अच्छा बिरजू को नहीं लाए? उसे भी ले आते। अरे वो सुबह हम जब घर से निकले तो बिरजू घर पे था नहीं, और जब हमने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। निकल गया होगा सुबह सुबह आवारागर्दी करने। वैसे भी अब खुला सांड बन चुका है। जब हम रहते थे तो कायदे से रखते थे, अभी जाके उसकी खबर लेते हैं फोन करके। अरे जिन्नी बेटा, तू काहे परेशान हो रही है? हम उनका फोन कर देंगे। और वैसे भी घर खुला छोड़ना अच्छा नहीं है ना, वो रहेगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा। हाँ, ये बात ठीक है। आराम से उसको बता दीजिएगा, आराम से बात कर लीजिएगा उससे। अच्छा बेटा, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी सफर बाबूजी। से आया है, भूख लगी होगी। जी। अच्छा हम भी आते हैं। हाँ। वाह बहू वाह, मजा आ गया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। बाबूजी खाना हमने नहीं, माँ ने बनाया। अरे कमाल किया आपने क्यों तकलीफ की? अरे आप तो मेहमान हैं, आराम कीजिए। काम करने के लिए ये बच्चे लोग हैं ना। भाई साहब, उसमें तकलीफ की क्या बात है? अब हमारी बेटी का घर हमारा ही तो घर हुआ। हाँ। अच्छा माँ जी, हमने आपके सोने का इंतजाम रौनक के कमरे में करवा दिया। और रौनक, तू बाबूजी के साथ सो जाना। लाते मत मारना है। चलो बातों बातों में इतनी देर हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। अच्छा माँ, चलो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम जाओ, दामाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बिस्तर लगा दूंगी। पक्का? जल्दी से सो जाना, ठीक है? हाँ। मैं चलती हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? बता दूंगा, बता दूंगा, समय आने दो, बता दूंगा। हमें ना बहुत ही घबराहट हो रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हमें ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कल गांव चले जाते हैं। तुम्हें घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं गांव जाने की जरूरत है। हम पर भरोसा करो। जानवी,
जानवी, जी अम्मा के पाँव दबा रहे हैं, अभी आए। भाभी, तुमका भैया बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम पैर दबा देते हैं। धीरे। आपके और रौनक के बीच में क्या चल रहा है? वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन वो तो बेवकूफ है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता। तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार है। तुम्हारी तरह पैजामे का ढीला नहीं है। इस उम्र में ये सब आपको शोभा देता है क्या? दामाद जी, कल रात जो आप करने वाले थे, क्या वो आपको शोभा देता है? हमको तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हमको लगता है हमको सबको सब कुछ बता देना चाहिए। अब गए तो थे सबसे बात करने, और तुम्हारे सामने जो हुआ सो हुआ। अब अगला मौका कब मिलता है देखते हैं। ये जो पारिवारिक मेला लगा हुआ है ना, ऐसे में मौका मिलने से रहा। हमको लगता है हमें मौका बनाना पड़ेगा, और वो मौका अभी है। अभी? हाँ, अभी। अरे बापू, ये देखो ना इतना। अरे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जरूर, बैठिए ना। बापूजी, भैया, भाभी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरला को भगा कर लाएं। हम इससे प्यार करते हैं और इसे ब्याह करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे बापू, छोड़ो दीपक, छोड़ दे हमें। हम इसे पीट पीट इसका मुंह लाल कर देंगे, मार मार के जूता इसका पिछाड़े लाल कर देंगे। छोड़ छोड़। बापू शांति धर। तुम कहीं सुबह सुबह भांग फांक लियो क्या? हम सुध होश में। हम सरला से प्यार करते हैं और सरला भी हमसे प्यार करती है। क्यों सरला? रौनक ठीक कह रहे हैं। अरे जिनी, जिनी, जिनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना जिनी? ये हमदर्दी हमको ना दिखाओ। बुढ़ापे में सटिया गई हो का? हाँ? ये शर्म वरम है या कुएं में फेंक आई? भजन करने की उम्र है, बिया करने की सपना देख रही हो? हाँ जिनी, हमारी बात तो सुन ले बेटा। हमको नहीं सुनना कुछ भी, और सुनने का कुछ बाकी है का? कहीं गाभिन तो नहीं हो गई हो? चुप, काहे कुछ भी बोल रही है? हम तो बोल रहे हैं, चार समाज में जो मुंह काला करवा कर आई उसका का? अरे अपने बारे में नहीं, हमरे बारे में तो सोच लेती। एक हफ्ता हुए है हमें या शादी किया है, करा गई। हाँ, अपना घर बसाने चली हो, हमरा ब्याह उजाड़ कर। भाभी, आपने बहुत कह लिया और हमने बहुत सह लिया। अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। क्या गलत कह दिया इसने? और तू काहे ऐसे हट रहा है? बहुत बड़ा काम करके आया क्या? अरे गांव वालों को पता चल गया ना, जूती और लाठी से कुटाई होगी तेरी। गांव से बाहर निकालेंगे वो अलग। बापू, हम किसी से डरते नहीं। हम सरला को लेकर दूर चले जाएंगे, लेकिन सरला को नहीं छोड़ेंगे। बापू, आप जायदाद का बंटवारा कर लीजिए, हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। सुनो, सुनो दीपक, क्या कर रहा है ये?
एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये भगवान कैसी औलाद दी है तूने मुझे, कपूत है। मैं नारा क्या करे। हेलो दीदी, कैसी हो? अम्मा ये घर पर कितने रौनक से शादी करना है। वो हमको देखो यहाँ पे एक हफ्ता नहीं हुआ है शादी करके हुए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू तुम घर पर आ। हेलो हेलो बिरजू सरला, तनी सा खा लो। हमरा बस चले तो इसमें जहर मिला दे। जानवी, हमने जो किया है उसके लिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा। अपनों से सुनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर पराए बोलेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम ना की हो, जैसे बेचारी बन रही हो। राम जाने इस उम्र में कौन सा इश्क का भूत सवार हुआ है। भाभी, देखो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ भी बोली जा रही हो। रौनक चुप रहो, बोलने दो उसे। आप कहे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हमारी अम्मा से गलती हुई तो हुई, आपके भाई से भी तो गलती हुई ना, उससे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बिरजू, अरे बिरजू, पगला गए हो का? हम पागल हो गए? और ये जो नौटंकी हो रही है उसका क्या? उससे तुमको क्या मतलब? देख रहे हो दीदी, अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, मान ही नहीं रही है। अकल में पत्थर पड़ गया इनके। हमको भी ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए, इसलिए हम कह देते हैं बापू, जायदाद का बंटवारा कीजिए, हमको हमारा हिस्सा दीजिए, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हमारे जीते जी तो हम बंटवारा होने नहीं देंगे। हम मर जाए ना तो फिर जो जी में आकर रहा। शादी करेंगे तो हम सरला से। आप बताए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहू, अब तुम भी कुछ फैसला करो। इस घर की बड़ी बहू हो तुम, बताओ क्या चाहती हो तुम? और तुमसे इतनी विनती है कि इस घर को टूटने से बचा। इस पे इतना क्या सोच रही हो अम्मा? चलो घर चलो, बहुत करा ली बदनामी, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरला कहीं नहीं जाएगी, वो जाएगी तो हमारे साथ जाएगी और यही हमारा फैसला है। तुम तुम्हारा फैसला अपने पास रखो, दीदी को फैसला करने को बोला है। जाओ वहीं खड़े रहो। बताओ दीदी, क्या सोचा है? ठीक है, सरला हमरे घर शादी करके रौनक के साथ रह सकती है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? तू चुप रह, ये हमरा घर है और हम नहीं चाहते इस घर का बंटवारा हो। लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। का? तुम इस घर में रहोगी, लेकिन हमारा रिश्ता माँ बेटी का नहीं रहेगा। मैं जेठानी, तुम देवरानी। बोलो मंजूर है? ये क्या बात है? ये रहेगी तो तुम्हारी माँ ही ना। ये तुम्हारे साथ शादी करके एक नए रिश्ते का जन्म दे रही है। अब हम भी पुराने रिश्ते को मार के एक नए रिश्ते को जन्म देंगे। बोलो मंजूर है? हम तैयार हैं। धन्यवाद। अरे भैया, अरे चंदा, चाय में बनाई? हाँ बनाई। अरे तू लेके आओ। जाओ जाओ। अरे प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे खुश हो, जीते रहो, बहुत बड़े हो गए। हाँ? अरे भैया, जीते रहो, जीते। अरे हम चाह रहे थे, हम खुद बैठिए ना भैया, हम चाह रहे थे खुद लेने आए। रोड सब खराब हो गया है ना, हाँ। हम सोचे हम ही चले आए, लेकिन आ नहीं पाए, फंस गए। कोई बात नहीं, अरे चाय लीजिए भैया। हाँ। मोहन को दो। भैया बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं ना। हाँ हाँ सही बात है। अरे उफ, क्या किया? अरे दिमाग खराब है, साफ करो उसको। हाँ हाँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है।
नमस्ते चाचा जी। हाय। हेलो। चाचा जी मैं वॉशरूम होके आता हूँ। अरे लेकिन तूने मिताली को पहचाना कि नहीं? अरे भैया ये अपनी मिताली है। अच्छा हाँ मिताली काफी बड़ी हो गई है। हाँ। आओ बेटा आओ। और पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? चाचा जी मैं गाना अच्छा गा लेती हूँ। बहुत अच्छा गाती है सच में। तो फिर हो जाए। अरे बिंदु आ गई। अरे पैर बैठ नहीं, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं और ये पल्लू वल्लू भी मत किया करो, इसकी जरूरत नहीं है, है? अच्छा भाई साहब कैसे हैं आप? तुम्हें देख लिया बस अच्छे हो गए समझो। अरे भैया इतने दूर से आए हैं, कुछ खाना वाना खिलाओ, भूखे होंगे ना। जी बस थोड़ी देर। ठीक। चलो जब तक खाना आ रहा है गाना हो जाए। अरे अरे बस बस बेटा, सारे सुर एक साथ मत लगाओ, कहीं गला बैठ गया तो ना। अच्छा नहीं लगा यार, गांव की अकेली गायिका है। चंदा हो गई का तैयारी? बस बस हो गई है मालकिन, बस सब्जी तैयार है, दाल में छौंका लगाना बाकी। जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, अब वो फ्रेश होके आती होंगे खाना खाने के लिए। मालकिन एक बात कहूँ? का? मोहन बाबू का काफी बड़ा हो गया है ना? का? वो कुछ नहीं, कद काटी मैडम। अरे लड़के ऐसे ही जवान हो जाते हैं, और वैसे भी तू मोहन को 4-5 साल बाद देख रही है ना। चाची मैं भी मदद कर दूं? हाँ तो चंदा का हाथ बटा ले, तब तक मैं देख के आती हूँ। और बता, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मोहन बाबू के लिए तेरा दिल तो बचपन से ही धड़क रहा है। मैं तो बस यही चाहूंगी इस बार तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। चुप कर, तेरा मुंह बंद नहीं रहता ना। चंदा जल्दी खाना लगा दे। हाँ हाँ मालकिन लगाती हूँ। अरे मोहन मिताली का गाना सुनो कभी, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। अरे हो गया नहीं 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 बस। हो जाएगा। मोहन ये लो गरम गरम रोटी। नहीं नहीं बस बस बस। काहे? अरे वो क्या है ना, हम इससे ज्यादा नहीं खाते, डाइट पर हैं। अरे डाइट वाइट छोड़ो, है? तुम्हारी चाची ने इतने प्यार से बनाया है, ले लो। पर पापा पर कुछ नहीं, खाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम तुमको खिलाते हैं। एक निवाला तो हमारे हाथ से खाना ही होगा तुमको। अब खाओ। भाई साहब रोटी। नहीं नहीं वो बस एक ही चाहिए, और चाहिए होगा तो हम खुद ही मांग लेंगे। संकोच मत करिएगा भैया। हाँ हाँ अपना ही घर है। तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गए। बचपन में तो बहुत शरारत करते थे। पापा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मोहन अरे खाने पर से उठ के कहाँ जा रहे हो? अरे आते क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं, डाइटिंग साइटिंग के चक्कर में उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, ठीक हो जाएगा। माँ ढूंढ रही होगी, मैं भी निकलती हूँ। भैया को दो ना। बहू को खुश रखता है कि नहीं? अरे भैया बिंदु बहुत खुश है हमारे साथ। क्यों बिंदु? अच्छा तो बच्चे बच्चे प्लान करना, कितना टाइम लगाएगा? हाँ भैया जल्दी। बहू हम अगली बार आए तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। हाँ हम जरा मोहन को दिखाते हैं, कहीं पेट वेट ना खराब हो गया हो, तो कोई दवाई देते हैं।
हम अभी आते हैं। अरे भैया खाना खाइए ना भैया। हाँ। मोहन, ये लो, हम तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं। तुम्हारा पेट खराब हो गया था ना? पेट तो हमारा एकदम ठीक है। अरे, तुम्हारे बैग में साड़ी का है? हो, मम्मी ने आपके लिए भेजी। हमारे लिए? हाँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। हम अभी देखते हैं। रंग भी कितना प्यारा है। हम पर तो ये बहुत ही जचेगी। कैसी लग रही है बताओ? साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अपनी साड़ी उतार के ये वाली पहनिए ना। अच्छा, जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हो। लगता है जवानी चरम पर आ गई है। जब सब पता ही है तो उतारिए ना। हमें शर्म आती। अच्छा, तो हम उतार दें? मोहन, मोहन, अरे कहाँ खो गए? नहीं, वो बस ऐसी। कब से पूछ रहे हैं हम कैसी लग रही है साड़ी, हम पर बताया भी नहीं। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। है ना? साड़ी पसंद आई? जी भाई साहब। तुम्हारी दीदी ने बड़े प्यार से भेजी है। दीदी से कहिएगा हमें बहुत ही पसंद आई। अच्छा, तो फिर पहन के दिखाओ। अरे नहीं चाची, आप आराम से पहनिएगा ना। हाँ। अच्छा, ये भी ठीक है, तो कल पहनना। हाँ कल? ठीक है। हाँ, अच्छा, रात होने आई है, आप लोग भी सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे देख क्या रहा है, इसे हटा ना, कहाँ सोएंगे? अरे हाँ, अभी करता हूँ। अच्छा हुआ चाची जी ने हमें सपने से बाहर निकाल दिया, वरना सपने में ही सही, अगर हमने चाची जी के साथ सपने में सुख पा लिया होता तो हम अपने आप को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाते। हमें पेट दर्द की दवाई नहीं मिली, सॉरी। हम आके तुम्हें ये बात कहना चाहते थे पर रात हो गई थी, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ये बताने के लिए। एक तरफ चाची के लिए ऐसे ख्याल हमारे पीछा नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ ये मिताली। अरे क्या बोल रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं। सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने जा रहा हूँ। चलो सो जाओ। अरे यार, मच्छर कितने हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे सोएंगे? हम आते हैं 1 मिनट में। हाँ पापा। हाँ। लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई गांव में। अरे भाई साहब, आप सोए नहीं? क्या हुआ, कूलर काम नहीं कर रहा है क्या? हम अभी उनसे कह देते हैं, वो ठीक करा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वो ठंडा पानी पी रही थी ना, इसलिए। एक तरफ हमारी बीबी है शहर में जो रात को साड़ी पहन के सोती है, और तुम यहाँ गांव में रह के सिल्क की नाइटी में बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ, भाई साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? चाहिए तो बहुत कुछ। का? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, शहर में भी मैं ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, कोई माइंड नहीं करता है। हाँ, अभी हमारी तारीफ ही तो कर रहे थे, तो हम काहे माइंड करें। वैसे तारीफ करने के लिए धन्यवाद। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं।
भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे हम कहाँ कुछ किए हैं, फंस गया है, निकाल देते हैं। ये लीजिए। अरे बिंदु, कहाँ रह गई? जी आ रहे हैं। अब भाई साहब, वो शर्मा जी हमको बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे सुनिए, काम की बात कहना तो हम भूल ही गए। ओका है ना, हमारे कमरे में मच्छर बहुत हैं, तो अगरबत्ती लेने आए थे। अरे वो तो हमने टेबल पर ही रखवा दी थी शाम को ही। अरे वो के लिए आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा। जाइए, सो जाइए। आते नहीं तो ये सब कैसे देखते। मोहन, अपने गंदे ख्याल रोक, चुपचाप किचन में जाके पानी पी के सोने चले जा। यार, एक बार देखने में क्या हर्ज है? कौन मारा? मच्छर। ये अगरबत्ती भी किसी काम की नहीं है। क्या करें? हाँ, बिंदु रानी के पास जाता हूँ मच्छरदानी मांगने। इसी बहाने कुछ देखने को भी मिल जाएगा। संभाला ना हमने बात को, हो जाएंगे बच्चे। छोटा तो बिंदु रानी को बिस्तर में खुश नहीं रख पा रहा है, ये बचपन से ही ढीला है। अब वैसे यही सही मौका है, बिंदु रानी के कुछ काम आया जाए। बिंदु रानी, हम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग छोटी बहू। अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग। जिस तरह सूरज की किरणें फूल पे पड़ने से उसका रंग खिल जाता है, वैसे ही सुबह सुबह आपका चेहरा देख के हमारा मन खिल गया है। भाई साहब, हम देख रहे हैं जब से आप शहर गए हैं ना, काफी फिल्मी हो गए हैं। वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए, ये सुबह सुबह इतना सारा खाना क्यों बना रही हैं? अरे वो हमारी काम वाली है ना चंदा, वो छुट्टी पर गई है 3-4 दिनों के लिए, और आपके भाई साहब वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उनके लिए रास्ते के लिए खाना बना रही हूँ। अच्छा, छोटा शहर जा रहा है? ये तो अच्छी बात है। अब बिंदु रानी अकेली और हम अकेले, और करेंगे जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया, सेटिस्फाई। क्या हुआ? हम ये कह रहे थे कि हम थोड़ी आपकी मदद कर देते। अरे नहीं, ठीक है, हम कर लेंगे। ये परेशान कर रहा है। अरे भाई साहब, वो तो देखने का फर्क होता है ना, परेशान कौन कर रहा है, ये या कोई और। हाँ, अच्छा। अब आप नहीं जानती हम कितने अच्छे बावर्ची हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। छोटा तो बचपन से हमारे हाथ का बना खाना खाता था। है बताऊं आपको, खाना बनाना भी एक कला है, और आटा गूंदना भी एक कला है। हाँ, ये आटा ना प्यार से गूंदते हैं, तब रोटी अच्छी बनती है। हाँ भाई साहब, आपको तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक काम कर लीजिए ना, आप आटा भी गूंद लीजिए और रोटियां भी बना दीजिए, हम आते हैं दूसरा काम करके। और हाँ, ध्यान रखिए सब्जी ना जले।
यार कहाँ फंस गए ये? कूदो कूदो, पकाओ सब्जी। रानी छोड़ेंगे नहीं। क्या वो खाली हाथ आ गए? खाना बनाने गए थे रास्ते के लिए? हाँ, समझो बन ही गया। बन गया मतलब? आपके भाई साहब बड़ी जिद कर रहे थे कि आपके लिए आपका मनपसंद खाना वही बनाएंगे, तो लग गए काम पे। क्या बिंदु, क्या जरूरत थी भैया को तकलीफ देने की? हाँ, उसमें तकलीफ की क्या बात है, बनाने दीजिए ना। इसी बहाने आपके जाने से पहले हमें आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने मिलेगा। 24 घंटे एक ही चीज चलती रहती है ना दिमाग में। थक गए तुमसे। थक गए? आप थक गए? अरे हम थक गए हैं। आपका हमें ना कुछ कर पाने से हम थक गए हैं। देखो, सुबह सुबह इन सब बातों पर बहस के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ना मैं अपना दिमाग खराब करना चाहता हूँ ना तुम्हारा। और रही खाने की बात ना, ढाबे से खा लूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमने अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा हम चलते हैं। अरे हम चलेंगे ना तुम्हें छोड़ने। ये काहे परेशान होंगे, हम चले जाएंगे ना। भाई के साथ समय बिताने में कोई तकलीफ है क्या भैया? आप भी तो चलो फिर। चाचा जी भिंडी बहुत अच्छी बनी है। हाँ, मेरी फेवरेट है। भाई साहब ने बनाई है अपने छोटे भाई के लिए। अरे वाह, खाना तैयार है। क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? अरे कुछ नहीं। हम समझते हैं, हम आज पूरा दिन बाहर रहे ना, इसलिए तुम लोग नाराज हो। अब आ गए ना तो खाना शुरू करो। हमारा मन नहीं है खाने का। अरे रुको, मोहन मोहन। जाने दीजिए भाई साहब, बाहर के खाने से पेट भरा हो ना तो घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। ये लड़का भी ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बिगड़ता जा रहा है। वैसे भी यहाँ किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। भाई साहब, अगर आपको भी नहीं खाना है ना तो रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। भाई साहब रहने दीजिए, आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। वैसे भी यहाँ हमारा मन कौन रखता है, न मोहन के चाचा न कोई और। अरे बहू बहू, तुम रो क्यों रही हो? हम सच कह रहे हैं, हमें फिक्र है तुम्हारी। हाँ? मोहन, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वो आवाज हुई, कुछ गिर गया था। कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो हमारे पैर में लग गई। कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? लगी तो बहुत है, लेकिन कहाँ शायद आपको समझ ना आए। मोहन, हेलो,
मुझे मिलना है तुमसे, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया, ये कपड़े क्यों फेंक रहे हो? कुछ नहीं पापा, मुझे अर्जेंट काम आ गया, इसलिए शहर जाना पड़ रहा है। शहर जाना है? अरे अभी तो हम आए हैं। हाँ तो आप रहिए ना यहाँ पे, और वैसे भी हम देख रहे हैं आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पे रहने का। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ बचपन से रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा ही ना बेटा। हाँ तो ठीक है ना, आप रहिए यहाँ पे, हम तो चले। अच्छा ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो ना, तो हम तुम्हें टिकट करा देते हैं। हाँ हम आते हैं टिकट लेके। अच्छा ही है, मोहन चला जाएगा तो बिंदु और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। मोहन, क्या हुआ? तुम सामान काहे बांध रहे हो? अरे हुआ क्या, बताओ तो। मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे पर हुआ क्या? हम कल से देख रहे हैं तुम बड़े गुस्से में हो। कल रात इतना भी अंधेरा नहीं था कि जो आपने किया वो दिखाई ना दे, समझ गए? मोहन, मोहन, मोहन। मोहन, मोहन, मोहन रुको मोहन, मत जाओ ना मोहन, मत जाओ। हटिए, हमें जाने दीजिए। मोहन, हम जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता। कम से कम आपने सच बोलना शुरू तो किया। हम एक सच और बताना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हम तुम्हें पसंद करने लगे थे, तुम्हें चाहने लगे थे, पर तुमने कभी हम पे ध्यान नहीं दिया। तुम उस मिताली के साथ, इसलिए गुस्से में हमसे वो गलती हो गई और वो हमारी पहली गलती थी और आखिरी भी। पसंद तो हम भी आपको बहुत करते हैं, पर हमने जो कुछ भी मिताली के साथ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर जाने के लिए किया। तो मत जाओ ना, मत जाओ ना, मत जाओ।